ये इत्तेफाक की बात है कि मदर्स डे जो है वो ये रोज़ों के दौरान आ गया, आमतौर पर नहीं आता, लेकिन इस साल ये इकट्ठा है। ये इनका बाद में प्रोग्राम है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको मेरे दिल में आई वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मदर्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, मैंने ये अक्सर औकात 100% नहीं है, लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा है कि वो दुआ में ज़्यादा जान मारती है। हम आदमियों की निस्बत जो ख़वातीन हैं, जो ख़ास तौर पर मदर्स की बात कर रहा हूँ, वो दुआ में ज़्यादा जान मारती हैं, दुआ ज़्यादा पुरजोश तरीके से करती हैं और अपनी फैमिली के लिए, दूसरों के लिए, अजीज़ों के लिए, चर्च के लिए, दूसरी जगहों पर, हर एक जगह के लिए। लेकिन ये है कि वो दुआ में बड़ी स्ट्रांग होती है, तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, ये रोज़ों के याम में, रोज़ों के दिनों के अंदर, चूँकि हम जा रहे हैं इसकी तरफ, ईस्टर की तरफ, और ईस्टर आपको पता है कि ईस्टर इज़ नोन एज पासओवर एज वेल, और जो यहूदी हैं उसको पासओवर कहते हैं। ईस्टर उसका कोई नाम नहीं है, ये नाम जो है ये दिस नेम वाज गिवन टू एज ईस्टर in 325 AD by Constantine in that Nicene Council। तो नाइसिन काउंसिल है उसमें, और उसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि बहुत सारे जो गैर पेगन लोग थे, दे आल्सो जॉइन क्रिश्चियनिटी, बट दे सेड, उनका एक मुतालबा था कि हमारा भी रिलीजन का कुछ हिस्सा जो है वो बीच में डाला जाए। तो इस्तारात जो उनकी देवी थी, उसके नाम पर फिर उसको ईस्टर का नाम दिया गया। हमारा नाम जो है वो रेजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड है। ईद उल क़यामत, क़यामत मीन्स जी उठना, ईद उल क़यामत मसीह के जी उठने की ईद। तो आम तौर पर हम ईस्ट में जो है वो इसको ईस्टर से नहीं बल्कि ईद क़यामत के नाम से ही जानते हैं अपने ईस्ट में। यहाँ पर ईस्टर है। बहुत सूरत ये बातें बहुत सारी बीच में हो जाती हैं। ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, ये इसको बड़ा गौर से देखें। ये है भी करीबन मेरा ख्याल है ईस्टर के साथ बहुत इसका ताल्लुक़ है, ईद क़यामत के साथ इसका बहुत ताल्लुक़ है। और पहली बात तो यह है, वैसा ही मिजाज रखो। और आपने अंग्रेज़ी में पढ़ा, बास ट्रांसलेशन में से कहा गया कि हैव द सेम एटीट्यूड, कई दूसरे ट्रांसलेशनों में रखा है हैव द सेम माइंड। जो मसीह का माइंड है वो माइंड और वो एटीट्यूड, दोनों का सब माइंड जो है यहाँ से है, आप जानते ही हैं। जो कुछ मसीह सोचता था, जो मसीह खिदमत करता था, क्या हम उस तरह से कर रहे हैं। और एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड था, एटीट्यूड टुवर्ड्स सिक पीपल, पैशन टुवर्ड्स सिक पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ तो उसका एटीट्यूड, हमारे क्या एटीट्यूड। हम इन रोज़ों में इसको सोच सकते हैं कि इफ़ आई वांट टू हैव अ माइंड ऑफ जीसस, an attitude of Jesus, what I am doing, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उसके थोड़ा बहुत भी नज़दीक हूँ। तो मसीह का जो था वो लिखा यह है कि अगरचे उसने खुदा की, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा। पहली बात, फर्स्ट जो इसकी पौलुस जो फर्स्ट लाइन लिख रहा है इसके मुतालिक, उसके मिजाज के बारे में
वो ये है कि ही वॉज इक्वल टू गॉड, खुदा के बराबर था। लेकिन उसने क्या किया कि उसको उसके बराबर रहने की चीज़ ना समझा। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने आप को खाली कर दिया, एम्प्टीड हिमसेल्फ। अपने जो कुछ ही लेफ्ट हिज ग्लोरी देयर, अपना जलाल उसने वहाँ, ही लेफ्ट हिज थ्रोन देयर। ज़मीन पर तो तख्त पर नहीं बैठा हुआ, उसने अपना तख्त वहाँ पर छोड़ा, उसने अपना जलाल वहाँ पर छोड़ा, उसने अपने आप को खाली किया और वो ज़मीन पर आ गया। और ये है कि बल्कि और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गए। खादम की सूरत, ही बिकेम अ सर्वेंट। बाज़ अंग्रेजी के ट्रांसलेशन है, उनमें लिखा है बिकेम अ सर्वेंट, बाज़ में लिखा है बिकेम अ स्लेव। स्लेव तो वो सर्वेंट भी था, वो स्लेव भी था, वो गुलामों की तरह काम दुनिया के अंदर करता रहा। और फिर ये कि उसने अपने आप को, ही वॉज द मोस्ट ओबीडियंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में उसके जैसा कोई ओबीडियंट शख्स आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। ही वॉज द मोस्ट ओबीडियंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर फरमाबरदारा, यहाँ तक कितना फरमाबरदारा, ही वेंट टू द क्रॉस। इतना फरमाबरदारी की कि वो सलीब के ऊपर चढ़ गए। और फिर उसका रिवार्ड क्या था? रिवार्ड भी है। रिवार्ड यह है कि उस वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया, सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा, he was given a name above every other name। दुनिया में कोई नाम जो है उसके बराबर नहीं, सब नामों से आला, सब नामों से बड़ा नाम जो है वो उसको दिया। और उसके साथ क्या था कि ताकि उस नाम की वजह से, क्योंकि वो सबसे बड़ा नाम है, जिसका बड़ा नाम है, एक टाइटल है, एक चीज़ का, मुल्क का प्रेसिडेंट है, जब वो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो हम उसके सामने झुकते हैं, बॉw डाउन करते हैं, एक टाइटल है उसका। तो मसीह को जो नाम दिया गया, उस नाम के वसीले से क्या है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। एवरी नी शैल बाउ बिफोर क्राइस्ट। मसीह के सामने हर घुटना, छोटा हो बड़ा हो। और यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ वो आसमानों का हो, जो आसमानों में लोग रहते हैं, कहाँ वो हो, कहाँ वो ज़मीन के ऊपर रहने वाले हो, कहाँ उनका जो ज़मीन के नीचे हो, किसी भी जगह पर हो, हर शख्स का, हर चीज़ का, शख्स ही नहीं, हर चीज़ का घुटना जो है मसीह के सामने झुकेगा। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगी, जीसस इज लॉर्ड। सिर्फ मसीह को ही खुदावन का खिताब है। किसी और दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं, किसी को खुदावन का खिताब, टाइटल जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ मसीह को ये टाइटल मिला खुदावन का, क्योंकि ही वॉज द मोस्ट ओबीडियंट पर्सन। उसने अपना सब कुछ वहाँ पर आसमान पर छोड़ दिया। तो इसी तरह ये मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम इसको पढ़ तो लेते हैं, पर हम क्या करें, क्या करें? हम कैसे मसीह का माइंड या मसीह का एटीट्यूड अपना सकते हैं? और मैंने जब इस पर ख्याल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ बाइबल के अंदर है, अगर हम उसको कोशिश करें अपनाने की, तो वो हमारे लिए सबसे दुनिया के अंदर पावरफुल चीज़ जो है वो अंजीलों में पाई जाती है। और इसको शायद आपने कितना इस पर गौर किया है या नहीं किया, लेकिन
ये जो आमतौर पर कहलाता है सरमन ऑन द माउंट, कभी आपने गौर किया इस पर? सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट जो है वो 3 चैप्टर्स हैं। हम शायद उसको बाज़ बाउंड कर देते हैं बेटिट्यूड्स के साथ, जो ये मुबारकबादियाँ उनके साथ हम उसको बाउंड कर देते हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स हैं। क्योंकि यहाँ आप देखें तो 5वें बाब में, मत्ती के 5वें बाब में वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया और दूसरी आयत में वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा। और जब आप ये 5वां बाब पढ़ते हैं, 6वां बाब पढ़ते हैं, 7वां बाब पढ़ते हैं इसका, तो 7वें बाब के आखिर में ये लिखा है जब यस्सु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई। भीड़ उसकी, तो ये 3 बाब जो हैं, ये तीनों बाब जो हैं ये सरमन ऑन द माउंट है। और हैरान क्यों हुई? बिकॉज ही स्पोक विद अथॉरिटी। एक बात उसमें थी, वो एक आम हमारी तरह मैसेज नहीं दे रहा था। ही स्पोक विद अथॉरिटी, ही हैड द अथॉरिटी, उसके पास इख्तियार था। इख्तियार के साथ आप इसको देखें, मैं आपको ये सारी चीज़ें तफसील से तो नहीं इनको बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको चंद चीज़ें, पहले तो मुबारकबादियाँ हैं वो तो आप सारे जानते हैं, बेटिट्यूड जो है वो आप सारे जानते हैं, वो आप बार बार आपने पढ़ी हुई भी है। मुबारक के वो सुना कराते हैं, गमगीन है, हलीम है, रासबाजी के भूखे प्यासे, सारी चीज़ें आपको जो, मैं आपको इसमें से चंद चीज़ें ये बाकायदा बाइबल में इनके टाइटल्स दिए हुए हैं, उनका देखें। फर्स्ट जो इसमें है कि तुम ज़मीन के क्या हो, नमक और नूर हो। मैं क्या हूँ? ज़मीन का नमक और नूर हूँ। अब इसको आप देखें तो आगे जो 14वीं आयत है उसमें लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। हम दुनिया के लिए क्या है? रोशनी है। हम दुनिया के लिए नमक है। नमक क्या है? नमक पर जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे इसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ मिली, और वो चीज़ ये थी कि नमक हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कभी आपने सोचा है इसको? प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फ्लेवर के लिए भी करते हैं, और एंटीसेप्टिक भी वो तो कह दिया उन्होंने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कभी आप में से किसी ने शायद पाकिस्तान में वज़ीराबाद से सियालकोट एक सड़क जाती है, वज़ीराबाद से, गुजरावाले से भी जाती है, लेकिन एक वज़ीराबाद से सियालकोट जाती है। कभी उस पर आपने ट्रैवल किया हो? किसी ने किया? हाँ? नहीं, मैंने उस पर किया है। और जब आप सियालकोट के पास पहुंचते हैं ना, तो उससे थोड़ा पहले होते हैं, कोई 4-6 मील पहले, तो वहाँ बड़ी सख्त बदबू आती है। आपको गाड़ी के शीशे बंद करने पड़ते हैं, सख्त बदबू होती है। वो बदबू किस चीज़ की है? चमड़े की। चमड़े को वहाँ पर साफ किया जाता है, नमक लगा के। हाँ नमक के साथ और केमिकल्स के साथ चमड़े, थोड़ा सा पानी मुझे दे देना, एक गिलास में। यही देते हैं। थैंक यू। तो उसको साफ किया जाता है। उसकी बदबू इतनी है वो बर्दाश्त नहीं होती, और वो केमिकल जो है
वो पानी ज़मीन के अंदर इतना चला गया है कि अगर वहाँ पर हैंडपम्प हो तो उसका पानी आप पी नहीं सकते। परसों तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिसमें ख़ास बात है, हम ज़मीन के नमक इसलिए हैं क्योंकि हम मसीह को मानते हैं। ये बात आप ज़रूर गौर से समझें इसको। हम ज़मीन के नमक इसलिए हैं कि हम मसीह को, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, दैट इज़ वाई वी आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड और साल्ट ऑफ द अर्थ। अब हम क्यों हैं कि मसीह को मानते हैं, और मसीह कहाँ से आया? मसीह यस्सी का दाऊद, और दाऊद से आगे दाऊद के साथ खुद यस्सी का बेटा दाऊद था, और दाऊद से खुदा ने अहद किया कि मैं तेरे तख्त पर को कभी खाली नहीं रखूँगा, मैं उसके ऊपर एक वारिस बिठाऊँगा। अगर आप इसमें ये दूसरा तवारीख है उसकी, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसकी 13 बाब और उसकी 5 आयत है। आप जरा अंग्रेजी में पढ़ दें। Second Chronicles chapter 13 verse 5. Verse 5. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt? Yes. हाँ? हम ज़मीन के नमक को आप मिलाएं। खुदा ने दाऊद के साथ ऐद कैसे किया? नमक के साथ। और मेरा ख्याल है कि वो पुराने ज़माने में ये तरीका था, नमक की पोटली लेकर तो वह थाई के नीचे रखते थे और उसके साथ वो प्रॉमिस करते थे, और वो प्रॉमिस जो नमक के साथ किया जाता था वो कभी टूटता नहीं। ठीक है, तो नमक का ऐद खुदा ने दाऊद से बांधा, दाऊद से आगे मसीह पैदा हुआ, और मसीह दुनिया का नमक है, इसलिए हम दुनिया का नमक हैं। ठीक है, ये बात बड़ी ऐसे नहीं ये लिखी हुई, ये बड़ी प्रिजर्वेटिव तो अपनी जगह पर है ना, लेकिन ये कि हम दुनिया के थ्रू डेविड, बिकॉज डेविड हैड, गॉड हैड अ covenant with David, salt covenant. Through this salt covenant, we are the salt of this earth. तो ये बड़ी एक मसीह खुदा ने जो कहा कि तुम, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से, क्योंकि मरकज़ की इंजील में इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ वी वांट टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट और द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाट शुड वी डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें पहली चीज़ क्या है? वी शुड बी द सॉल्ट एंड द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहली बात तो ये है कि हमें नूर बनना है और हमें नमक बनना है। ठीक है, आगे उससे आगे चले तो रेत के बारे में, ला के बारे में है, वो मैं उसको आपने बताता, आप शरीयत को जानते ही हैं, तो बहुत सारी बातों, शरीयत की बातों पर आज आप भी आप अमल कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं कहता। फिर आगे चले जाएं तो गुस्से के बारे में, एंगर के बारे में, आप सब में गुस्सा बहुत पाया जाता है, मेरे अंदर भी पाया जाता है, किसमें नहीं, सबके अंदर है, गुस्सा बहुत है, गुस्से को हम छोड़ते भी नहीं हैं, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं खुदा से, फिर जाके उसी तरह गुस्सा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते। और गुस्से के बारे में मसीह ने क्या कहा कि अगर तुझे अपने भाई से कोई शिकायत है, गुस्सा किया हुआ है, और तू कुर्बानगाह पर है तो उसको छोड़ दे, कुर्बानगाह पर तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, याद रखें। अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर जंग है, अगर आपके अंदर लड़ाई है, तो आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। पहले जा और उसके साथ सुलह कर।
क्या आप करते हैं? तो इन चीज़ को बड़े गौर से पढ़े सारे, इसे ये इट्स द मोस्ट पावरफुल मैसेज, मोस्ट पावरफुल सरमन इन द वर्ल्ड। किसी ने ऐसा सरमन कभी नहीं दिया। इसको पढ़ें और इसको देखें कि अपने आप को इसके साथ मैच करें कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, गुस्से के बाद आगे फिर एडल्ट्री के बारे में है, वो भी अब जानते हैं। आगे डाइवोर्स के बारे में है, वो भी अब जानते हैं। डाइवोर्स तो एक आम चीज़ है हमारे घरों के अंदर, मसीहियों के अंदर भी है। और उसके आगे ओथ्स के बारे में है, उसको भी आप पढ़ लें। कसमें खाना जो है, कसम तो मेमोरी कर लीजिए। और फिर आगे रिवेंज के बारे में है, बदला लेना। बदला लेना हमारा काम नहीं है। हमारी रिवेंजफुल नेचर ज़रूर है, लेकिन बदला लेना हमारा काम नहीं है। बदला लेना, क्योंकि खुदा ने कहा कि बदला मैं। देखिए, ये भी बदला भी है। मैं थोड़ा थोड़ा किसी न किसी चीज़ का आपको बीच में बताता जा रहा हूँ। बदला जो है, रिवेंज जो है, वो खुदा लेता है। हम खुदा पर छोड़ दें तो नंबर 1 सबसे पहली बात जो होगी, देयर विल बी पीस इन आवर हार्ट। अगर हम खुदा पर छोड़ दें, बदला बिल्कुल ना सोचें कि किसी ने क्या किया। खुदा को कहे कि खुदा मैंने तेरे हाथ में दे दिया, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, जो कुछ होगा तेरे तू करेगा। तो खुदा के हाथ में छोड़ दे, और खुदा जो है वो फिर उसका बदला जो है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों पर, ये रिवेंज के तरीके पर तो नहीं, अभी इसके मियाँ मीर के लिए आप, मुल्क के लिए आप दुआ कर रहे थे। ये चंद दिन पहले की बात है कि मैं एक वही वो क्या था, 7 क्लब जो चैनल है, उस पर मैं उनकी खबरें सुन रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर बुद्धिस्ट जो हैं वो मसीहियों को मार रहे हैं म्यांमार के अंदर। ये जहाँ जलजला आया अभी, जिसके लिए आपने दुआ भी की है। और मैंने ये देखा है कि जिस मुल्क ने, पाकिस्तान का आज हाल कितना खराब है, लेकिन पाकिस्तान भी मसीहियों के साथ अच्छा सलूक नहीं। इस दौर में कितनी लड़कियां उठा के, पता नहीं मुझे नंबर भूल गया है, साल में कोई 1000 के करीब लड़कियां जो है उठा के ले जाते हैं, शादियां कर लेते हैं उनके साथ। वो वापस नहीं जाती, कोई उनका पूछने वाला नहीं। अभी कितने लोग जो हैं वो ब्लास्फेमी लॉ में जेल के अंदर है, जाली, कोई केस, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। और यह है कि पाकिस्तान का ये हाल है। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर एक पादरी पाकिस्तान से था, तो उसने ये कहा कि खुदा ने मुझे कहा है कि पाकिस्तान के लिए दुआ न करना, मैं पाकिस्तान को सजा दूंगा। हमें नहीं पता किस बात की है, कैसी है, लेकिन ये बातें हैं क्योंकि हम जो हैं, हम खुदा का, मसीह का नूर है, हम ज़मीन का नमक है। और जो हमारे साथ इस तरह करता है, हमने खुदा के हाथ में दी, खुदा उसको सजा देता है, हम क्यों दें। इसलिए जो हम ज़ाती तौर पर भी, हम जब किसी के खिलाफ होते हैं, हम उसके लिए कोई बुरी बात न कहें, हम उसे खुदा के हाथ में दें। खुदा जो रास्ते से इंसाफ करता है, खुदा का इंसाफ जो है वो रास्ते से, ही इज़ द मोस्ट राइचस, क्या कहूँ,
He's a Judge. righteous judge. जज, राइचस जज। और उसके उसके और वो चूँकि है ही उसकी नेचर ही जजमेंट ही है। कितने ज़बूर आप गाते हैं, 9 ज़बूर जो है वो और भी कई ज़बूर है, बहुत सारे अदालत के 96 है, और भी ज़बूर है बहुत सारे, अदालत के ज़बूर है, जजमेंट के ज़बूर है। खुदा अदालत करने आ रहा, मसीह अदालत करने आ रहा है। तो इस अदालत को भी आप याद रखें। रिवेंज जो है उसको, दुश्मनों से मोहब्बत रखो, वही बात है। जब आप रिवेंज नहीं लेंगे, दुश्मनों से मोहब्बत रखें, दुश्मनों से मोहब्बत रखें। जो ये पुराने अहदनामे में भी है, नए अहदनामे में भी है। पौलुस कहता है कि अगर तू अपने दुश्मन को खाना खिलाएगा, अगर उस दुश्मन को पानी पिलाएगा और उसे माफ़ करेगा, तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। क्योंकि वो तो माफ़ नहीं कर रहा, तू माफ़ कर रहा है। क्योंकि तू माफ़ कर रहा है, इसलिए खुदा उसका जो गुनाह जो एक आम मिसाल है मशहूर, फ़िरौन जो है, फ़िरौन जो था उसको खुदा ने सज़ा दी क्योंकि उसके गुनाह जो है। और ये भी याद रखें एक बात और भी, कि खुदा ऐसे सज़ा, जजमेंट उसकी ऐसी नहीं है। खुदा ऐसे सज़ा किसी को ओ गुनाह कर दिया, ये फिर आपको ये कह दिया, इसको ये कर दो, ऐसी जजमेंट खुदा नहीं करता। खुदा का एक वक्त है और खुदा देखता है कि इसके गुनाह पूरे हो जाएं। बेशुमार मिसालें हैं बाइबल के अंदर जिनके गुनाह पूरे हुए। बनी इसराइल जो है, बनी इसराइल 430 साल मिस्र में गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि लिखा ये है कि अमूरियों और फरजइयों के गुनाह पूरे नहीं हुए थे। जिस ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा करना था, उन लोगों के गुनाह पूरे नहीं हुए थे कि उनको पनिशमेंट मिलती। इसलिए जो कौम बनी इसराइल थी वो 430 साल मिस्र के अंदर रही। तो ये याद रखें कि खुदा जल्दी से सज़ा नहीं देता, बल्कि वो जब तक गुनाह पूरे ना हो जाए उस वक्त तक वो किसी को कुछ नहीं कहता। इस बात को भी याद रखें। दुश्मनों से मोहब्बत करें। खैरात गिविंग के बारे में बड़ी दफ़ा आपको बहुत कुछ बताया हुआ है, और यहाँ भी ये ज़रूर याद रखें कि जब तू खैरात करे तो लिखा ये है कि तेरा दाना हाथ जो है जिससे तू देता है, बाएं हाथ उसको दान देना, बाएं हाथ तेरा हाथ भी दान देना है। तो खैरात के बारे में, और फिर आगे जो आगे दुआ के बारे में है, रियाकारों की तरह दुआ न करो ऊंची ऊंची आवाज़ों में, मोड़ों पर खड़े होकर। आगे दिखावे की दुआएं, मतलब ये दिखावे की दुआएं वो ना करो। और दुनिया के अंदर सबसे जो ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी दुआ है वो मत्ती की इंजील में है, जिसको हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। तो ये दुआ के बारे में, रोज़ा के बारे में, वो भी आप जानते हैं। रोज़े तो आप रखते भी हैं, और अगर नहीं रखते तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप रखा करें। तो रोज़े के बारे में आसमान पर खजाना है, और ये सारी चीज़ें हैं। और आगे ये है, हाँ, कोई आदमी जो 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। खुदा और दौलत, हम 2 चीज़ों को अपनी पसंद में नहीं रख सकते। खुदा और दौलत, ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए हम दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फिर ये कि आस्क, सीक एंड नॉक, ये आपको पता ही है, मांगो, ढूंढो और पाओ। तंग दरवाज़ा भी आप जानते ही हैं सारे। तो फिर उसके आगे दरख्त और उसका फल है,
मैं तुम्हें नहीं जानता, जो मुझे खुदावंद कहते हैं, हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, 2 घर बनाने वाले। ये बड़ी आप जानते हैं, ये मिसाल जो खुदावंद ने दी, ये एक घर बनाने वाला जो है वो उसने रेत पर घर बनाया और दूसरे ने चट्टान पर बनाया। तो बारिश जब आई, तूफान आया, तो रेत वाले का घर जो है वो गिर गया, बिल्कुल मरिया मेट हो गया, जो चट्टान वाला था। और इस पर जब हम सोचते हैं तो हम एक और चीज़ की तरफ चले जाते हैं। इसको भी आप ज़रूर गौर इस पर भी करें कि हम चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं। ये कोई फिजिकल घर नहीं है जो हम ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, चट्टान के ऊपर या रेत के ऊपर। यह स्पिरिचुअल घर है हमारे। ये याद रखें, हम किस चीज़ पर घर बनाते हैं। ये आपको एक मिनट ज़रा, ग्रंथियों का खत जो है उसमें से मुझे हवाले भूल जाते हैं असल में। हाँ, 3रा बाब है उसकी, और उसकी पहला कृत्य, दूसरा कृत्य, पहला फर्स्ट Corinthians chapter 3 and verse 13, 14, 15। तो यहाँ पर अंग्रेजी में बोलना। His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burnt up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. ये हमारे स्पिरिचुअल घर है। ये वो घर है, वो मकानियत है जो हमें बाद में नए यरूशलेम में मिलनी है। हमारे वो घर है। हमने वो घर कैसा बनाया है? हम इसको शायद फिजिकल घर जो वो समझते हैं, रेत के ऊपर और ऑन द सैंड और ऑन द रॉक। तो ये वो तो अपनी जगह पर ठीक है, तमसील तो ठीक है, ये तो तमसील है ना। लेकिन हमारे स्पिरिचुअल घर जो है, जब हमें अगर दूसरे ग्रंथियों में पढ़े तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए बात ये है कि व्हेन देयर इज रैप्चर, जब रैप्चर होगा, देयर विल बी 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप विल बी ग्रुप ऑफ डेड पीपल एंड द सेकंड विल बी द ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल, जो जिंदा होंगे। जो डेड होंगे दे विल कम टू लाइफ, ठीक है। तो वो ग्रुप जो है और जो जिंदा लोग हैं, ये ग्रुप, ये फिर एक ग्रुप बन जाएगा, एंड देन दे विल गो इन रैप्चर विद द लॉर्ड टू द हेवंस। नो व्हेन दे आर गोइंग टू, ये दूसरे ग्रंथियों में है, व्हेन दे आर गोइंग टू हेवन, देन देयर विल बी जजमेंट ऑफ दीज क्रिश्चियंस हु आर इन गोइंग टू हेवन इन रैप्चर। जो रैप्चर में आसमान पर जा रहे हैं, उनकी जजमेंट उसके साथ होगी। और दूसरे ग्रंथियों में लिखा हुआ है कि दे विल हैव टू पास थ्रू अ फायर, एक आग में से उन्हें गुजरना है। और वो आग जो है वो उनको जलाएगी। ये जो पहले ग्रंथियों में लिखा हुआ है, जो आपके सामने पढ़ा गया है, कि जो कुछ हमने जिस तरह से बिल्डिंग अपनी तैयार की है, जब हम व्हेन वी पास थ्रू दैट फायर दे विल कैच फायर। और यहाँ ये रखा है
लिखा यह है कि ऊपर इसकी जो 12वीं आयत है उसमें लिखा है, अगर कोई उसने ऊपर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखेगा। रदे का मतलब वो एक क्या कहते हैं, बुनियाद ईंट ना, बुनियादें नहीं, ऊपर ईंट जो रखते हैं ना, सीमेंट लगा के ऊपर ईंटें रखते हैं, वो रदा होता है। फाउंडेशन है नो नो नॉट फाउंडेशन। दीवार बनाने के लिए जब ऊपर सीमेंट रख के तो ऊपर ईंटें रखते जाते हैं, तब एक लाइन पूरी हो जाती है, वो एक रदा हो जाती जी 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 है। तो ये है कि हमारे जो काम है, जो बिल्डिंग हमने बनाई है, वो बिल्डिंग जो है वो जब उस आग, हमने भी आग से गुजरा, जब हमने आग से गुजरा तो हमारे काम भी आग से गुजरे। तो अगर हमने किस चीज़ का, सोने चांदी पत्थर का रदे रखे हुए हैं, तो वो आग में जलेंगे नहीं। हम उनमें से उससे ईंटों के साथ हम उसमें से ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने घास फूस के लकड़ी के रदे रखे हैं, जो काम हमारे हैं, मिसाल के तौर पर मतलब ये कि हम चर्च के अंदर हैं, हम बड़ी खिदमत करते हैं, मतलब ये कि नीलम की तरह खाने पका के लाते हैं। मैं कुछ और क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ वैसे ऐसे आपको। तो ये चीज़ जो खिदमत है वो आपको मसीह के पास लेकर नहीं जाएगी, ये याद रखें। ठीक है, आपका ताल्लुक है मसीह के साथ, याद रखें। ये बात से बात निकलती है और बातें बहुत सारी होती हैं। जो पूछना चाहता था कि अगर मिर्च घट डाले तो हाँ, हाँ, तो बात यह है कि हमारे काम जो है वो कैसे है। जब हम पुख्ता काम करते हैं, देखिए बात यह है कि असली बात यह है कि हमारी जो इंटीमेसी है वो मसीह के साथ कितनी है, ये याद रखिए। हमारी इंटीमेसी जो है, हमारी रफाकत जो है वो मसीह के साथ कितनी है। हमारी रफाकत के ऊपर जो हमारा ताल्लुक है, उसके ऊपर हमें आगे उसके यानी आगे जाने का रास्ता मिलेगा। जो खिदमत हम वैसे करते हैं उससे हमारी इंटीमेसी नहीं बढ़ती, ये याद रखें। हमारी जो इंटीमेसी खुदा के साथ है इन कामों से नहीं बढ़ती, चाय पिलाने से नहीं बढ़ती, सफाई चर्च में करने से नहीं बढ़ती। अगरचे वो ज़रूरी है, ये नहीं मैं कहता कि वो नहीं, अगरचे वो ज़रूरी है, लेकिन इनसे नहीं बढ़ती। हमारी इंटीमेसी जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप उस माइंड को रखते हैं जो मसीह का है, जब उस एटीट्यूड को जो मसीह का रखते हैं, उससे हमारी इंटीमेसी मसीह के साथ बढ़ती है और उससे हम उस आग में से साफ गुजर जाएंगे और उससे हमें हम अगला रिवार्ड जो है आसमान के ऊपर मिलेगा। Praise God, praise God। उसके हुक्मों पर चले, उसकी जी। तो ये मतलब ये कि ये इसको ये चीज़ें जो है ना, इनको है भी ठीक है, आप शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। पाकरों से मांगा करें कि ये चीज़ें आपको समझ में आए कि ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है। पढ़ा तो हमने बड़ी दफ़ा है, मैंने भी बड़ी दफ़ा पढ़ा, तुम दुनिया के नमक हो, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आई थी। मुझे भी अभी समझ आई है जब मैंने इस पर गौर किया है कि नमक क्यों हमें कहा गया है। और इसी तरह से ये जो चीज़ आपके सामने मैंने रखी है, ये घरों की, ये भी आप ये ना सोचे कि एक मिसाल है कि हाँ जी रेत वाला घर थे, कुछ पत्थर वाला घर।
नहीं, इसके अंदर और बहुत कुछ है, उस पर गौर करें। तो अजीज़ों, ये है कि ये जो 3 बाब हैं, इनको बार बार पढ़ें इन 3 बाब, और देखें अपने आप को, उसके मुताबिक देखें कि मैं कहाँ पर हूँ इसके अंदर। ये बड़े पावरफुल हैं, इसमें तकरीबन दुनिया की हर एक चीज़ है इसके अंदर, हर एक चीज़ दुनिया की जो है वो इसके अंदर है, इन 3 बाब के अंदर। ये ऐसे कोई छोटी मोटी तमसीलें नहीं है। तो जब हम रोज़ों में से गुजर रहे हैं, तो रोज़ों के साथ साथ इस तालीम को, मसीह के मिजाज को अपनाने की कोशिश करें। मसीह का मिजाज आप में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, यू विल बी अ चेंज पर्सन, बिल्कुल तब्दील शुदा इंसान हो गया। तो खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीले से।